हनुमान जी के प्रिय भोग कौन कौन से हैं। तो मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया है कि हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका क्या है, हनुमान चालीसा किस तरीके से पढ़ी जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि हनुमान चालीसा जो है हमेशा बुक से ही पढ़नी चाहिए, बुक से देख के इस तरीके से हर एक शब्द को समझ समझ के पढ़ना चाहिए। तो हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद या फिर अगर आप कभी नहीं पढ़ पाती हैं और आपको भोग लगाना है तो भी आप किस तरीके से हनुमान जी को भोग लगा सकती हैं, उनके प्रिय जो भोग की उन्हें वस्तु पसंद है उसका। तो इसमें सबसे पहला भोग है पान का प्रसाद। मीठा पान हनुमान जी को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। दूसरा भोग आप उन्हें लगा सकती हैं नारियल का भोग। नारियल का जब भी भोग चढ़ाएं तो ये ध्यान रखिए कि जब आप मंदिर में उनको नारियल का भोग लगाने जाएं तो नारियल तोड़ के भोग नहीं लगाया जाता है, नारियल की गिरी का भोग नहीं लगाया जाता, उनको साबुत नारियल चढ़ा के आइए, इस तरीके से हनुमान जी को भोग लगाइए, उनको ये बहुत प्रिय है। तीसरा भोग आप उनको लगा सकती हैं गुड़ और चने का भोग। चना आपका कैसा होना चाहिए, चना आपका भुने हुए जो चने होते हैं वो और गुड़ साथ में इन दोनों चीजों का भोग लगाइए, ये हनुमान जी को बहुत प्रिय है। चौथा भोग आप उनको लगा सकती हैं इमरती या जलेबी का भोग। इमरती जलेबी आपने देखी हुई है कि कैसी होती हैं, तो आप वो बहुत प्रिय है, मीठी मीठी इमरती जलेबी आप उनको भोग लगा सकती हैं। केसर भात का, केसर भात होता है केसर में बने हुए चावल, ये बहुत प्रिय है हनुमान जी को, आप उनको भोग लगा सकती हैं। फल, फल में केला और सेब, इसको हनुमान जी बहुत पसंद करते हैं, तो केले और सेब का उनको भोग लगाइए, उनको प्रसन्न कीजिए केला और सेब खिलाकर। फल जो है वो उनके लिए बहुत प्रिय है, आप सब जानते ही हैं। आप उनको मेवे की खीर का भोग भी लगा सकते हैं, ये भी बहुत प्रिय है उनके लिए। मेवे की खीर यानी चावल की खीर बना लो, चावल को हल्का सा घी में फ्राई करके उसकी आप चावल की अच्छे से दूध में खीर बनाइए, उसमें बहुत सारे मेवे डालिए, जैसे आपका किशमिश हो गया, बादाम हो गया, छुआरे हो गए, काजू हो गए, जो भी आपके घर में ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है वो सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के उसकी एक मीठी सी हनुमान जी के लिए खीर बनाइए। और आप चूरमा जो है चूरमा का प्रसाद भी चढ़ा सकती हैं हनुमान जी को, वो बहुत पसंद करते हैं। मोतीचूर के लड्डू भी हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं। तो आप इन चीजों का भोग लगाइए और इनका भोग लगाने से पहले गणपति जी का ध्यान कीजिए, गणपति जी को भी भोग लगाइए, सीताराम जी को भोग लगाइए और हनुमान जी को साथ में फिर हनुमान जी को भी भोग लगाइए। सिया राम दरबार सिया राम जी हनुमान जी को भोग लगा के आप ये भोग जो है खुद ग्रहण कर सकती हैं। भोग भी हमने बहुत लोगों का इस तरीके से देखा है कि वो जाते हुए मंदिर में अपने घर में भी अगर भोग लगाते हैं तो बहुत जल्दी भोग लगाया और फिर मंदिर को बंद कर देते हैं या ढक देते हैं, तो इस तरीके से भोग नहीं लगाया जाता है। भोग आप लेके आइए, भोग को अच्छी तरीके से दीजिए, भगवान जी के आगे प्लेट रखिए, उनको अच्छे से भोग लगाइए सबको, और फिर 5 मिनट के लिए भोग वहीं पे रख के मंदिर को ढक दीजिए या बंद कर दीजिए। क्योंकि इतनी जल्दी हम भोग लगाते हैं तो इतनी जल्दी जरूरी नहीं है कि भगवान जो है वो प्रसाद ग्रहण कर ले, क्योंकि मन की आस्था कहती है कि हम उनको भोग लगा रहे हैं, वो भोग ग्रहण कर रहे हैं, तो उसी आस्था के साथ आप 5 मिनट जो है वो भोग मंदिर में रख दीजिए और मंदिर को बंद कर दीजिए, ताकि भगवान जी आए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप आइए और ये भोग ग्रहण कीजिए। और 5 मिनट के बाद आप जो प्रसाद है वो लेके घर में भी बांटिए और खुद भी खाइए। तो इससे क्या होगा, आप उनको वो चीज चढ़ाएंगी जो चीज उनको बहुत प्रिय है। इस तरीके से आप बदल बदल के जो है हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा सकती हैं, उनको भोग लगा सकती हैं। तो इस तरीके से आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकती हैं और खुद भी प्रसन्न हो सकती हैं। क्योंकि हमें कई बार डाउट रहता है कि हम लोग किस चीज का भोग लगाएं, क्योंकि हम प्याज का भोग नहीं लगाते हैं, हम खाने में किस चीज का, रोटी का तो रोज लगा नहीं सकते, किस चीज का लगाएं। तो हमारे पास ये जो 8 चीजें आप रोज बदल बदल के लगा सकती हैं, जैसे आपकी मन की श्रद्धा, जैसे आपको अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। कई बार होता है कि शायद आप कहीं बाहर से आई हैं, उस समय आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने जो भोग आपके पास था, फल तो होते ही हैं, फल का लगा दिया। तो इस तरीके से जो है हम हनुमान जी के ये 8 भोग जो है उनको बहुत प्रिय हैं, उनको ये लगा सकते हैं। धन्यवाद।